नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर थिंग्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 40 बेहद इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके SSC, RRB, UP ट्रिपल SC, UP पैट, UP पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है इसमें से कई प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाएँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत के राज्य चिन्ह के नीचे अंकित राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। किसके रूप में? हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की RBI की स्थापना हुई थी। RBI एक्ट 1934 के तहत हुआ था। ठीक है, RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 4 है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जब हमारा संविधान बना था स्टार्टिंग में तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको संविधान में संशोधन करके अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में? इन्हें आर्टिकल 51A में रखा गया है। 51A में, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, राजस्थान यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन 6 है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? ऑपरेशन फ्लड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने से संबंधित था। इसे श्वेत क्रांति से जोड़ा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति से जोड़ा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन 7 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय आय आप लोग जानते होंगे, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जारी करता है? NSO जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर महानदी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरब सागर में गिरने वाली नदी इन ऑप्शंस में से कौन है? नर्मदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखना है हमें। क्वेश्चन 9 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? क्वेश्चन 9, कानून के समक्ष समानता, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। ये किसके बारे में बात करता है? समानता के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। क्वेश्चन 10 है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। ये तो हमने शायद आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक केमिकल नेम। क्वेश्चन 11 है हमारा, भारत का पहला उपग्रह, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट या फिर इनसैट 1A? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से छोड़ा गया था? सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। 19 अप्रैल को आर्यभट्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट था, इसको सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, भेजा गया था अंतरिक्ष में। क्वेश्चन 12 है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन 14, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो अभी हमने इसको बताया हुआ था, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसे ऑपरेशन फ्लड, हमने बताया था ना अभी, ऑपरेशन फ्लड इसके प्रमुख कार्यक्रमों में था। क्वेश्चन 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? रेड प्लैनेट, मंगल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मंगल, मार्स। मार्स को लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए लाल ग्रह इसे कहा जाता है। क्वेश्चन 16 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जुड़े गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन 17 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? दीनदयाल अंत्योदय योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण एवं शहरी आजीविका से संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना मुख्यतः ग्रामीण एवं शहरी आजीविका से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 18 है हमारा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ या फिर ब्लू व्हेल? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन 19 कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सामान्यतः किया जाता है? बताइए, विद्युत तार बनाने में सामान्यतः कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इनमें से तांबा, सोडियम, पारा या फिर सीसा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए तांबा। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है और इसलिए विद्युत तारों में इसका व्यापक उपयोग होता है। क्वेश्चन 20 कहता है हमारा, नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, नमामि गंगे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका गलत जवाब कौन सा है इसमें? ऑप्शन देखते हैं पहले। गंगा के किनारे नए बंदरगाह बनाना, नहीं, नमामि गंगे परियोजना का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। गंगा में जल परिवहन बंद करना, ये तो बिल्कुल गलत है। गंगा के किनारे औद्योगिक क्षेत्र बनाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। औद्योगिक क्षेत्र उसके बगल में बना दिया जाएगा अगर बड़ी मात्रा में, तो गंगा नदी और प्रदूषित हो जाएंगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा नदी का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। ठीक है, क्वेश्चन 21 कहता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए, पद्म विभूषण, भारत रत्न या फिर परमवीर चक्र? बताइए।
कौन सा सही है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। क्वेश्चन 22 कहता है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? बताइए, सांची स्तूप आपने नाम सुना होगा इसका, तो किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और बौद्ध स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? ये क्वेश्चन तो कई बार देखा गया है एग्जाम में, और यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा किसने कहा था? चलो बताओ पहले। हृदय और आत्मा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को हृदय और आत्मा कहा जाता है, और किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन 24, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन। इसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाली प्रणाली कौन सी है? बताइए, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर स्विफ्ट? तो इसका सही जवाब है, इसको तो आप सभी कर सकते हैं, जो हम सब लगभग डेली यूज करते हैं, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की प्रमुख रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, डिजिटल भुगतान प्रणाली। क्वेश्चन 26 कहता है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए यह बहुत ही फेमस है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, किस वर्ष लागू किया गया था? जीएसटी आप सभी जानते होंगे, ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है 2017, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2017। कब से? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। ठीक है। बढ़ते हमारे क्वेश्चन 30 पे, आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे। आदित्य L1 नाम से पता चल रहा है, आदित्य मतलब सूर्य, ये सूर्य के अध्ययन के लिए, हमारे सन के अध्ययन के लिए भेजा गया था इसरो द्वारा, आदित्य L1। ठीक है। क्वेश्चन 31, मार्च 2026 में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन JJM को किस अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिसंबर 2028। केंद्र सरकार ने क्या किया था? केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल उपलब्ध कराने से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख योजना है। ठीक है। आप सब कमेंट में बताइए कि आप सबके यहाँ अभी तक जल जीवन मिशन का पानी आ रहा है या नहीं। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भाव्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, भाव्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है
प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के माध्यम से औद्योगिक विकास। ठीक है, ये भाव्य योजना का उद्देश्य है। भाव्य योजना का उद्देश्य देश में आधुनिक औद्योगिक पार्कों के विकास के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 33 हमारा कहता है मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडिफाइड उड़ान योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? मॉडिफाइड उड़ान किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय हवाई संपर्क। मॉडिफाइड उड़ान, क्षेत्रीय हवाई संपर्क उड़ान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की 2031 टू 2035 अवधि के लिए संशोधित एनडीसी मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ से। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी कौन सा? भारत की 2031 टू 2035 अवधि के लिए संशोधित एनडीसी मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्थक पीडीएस पहल का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए। सार्थक पीडीएस, इसका संबंध पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य है क्या है? कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी नाम से पता चल रहा है उत्पादकता। ठीक है, बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 2026 में पीएम किसान योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? बताइए। 2026 में पीएम किसान योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? तो इसका सही जवाब है 2030 टू 2031। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2030 से 31 तक। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत टैक्सी पहल मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत टैक्सी, इसका संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र है? इसका सही जवाब है सहकारी आधारित कैब राइड हेलिंग सेवा। ठीक है, सहकारी आधारित कैब राइड हेलिंग सेवा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। IVFRD योजना का मुख्य संबंध किससे है? IVFRD मतलब इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आव्रजन, वीजा और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण से। अभी हमने बोल दिया ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आव्रजन, वीजा यानी कि इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। ठीक है, क्वेश्चन 40 कहता है हमारा 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल सहयोग, या फिर खेल प्रतियोगिताएं, या फिर केवल पर्यटन विकास, या फिर केवल सैन्य अभ्यास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल सहयोग। मतलब भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान तकनीकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और AI जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। ठीक है, ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों की बैठकें SSC, RRB में अक्सर किस देश की अध्यक्षता की, बैठक कहाँ हुई, मुख्य विषय क्या था, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब हमें
याद रखना है। और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने इनमें से कितने प्रश्न सही उत्तर दिए, अपना स्कोर कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक्सप्लोर थिंग्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा उपयोगी MCQ और करंट अफेयर्स आपके लिए लगातार लाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।